डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जो मुहिम हमने चलाई थी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, मैं स्वयं इस गांव में 2 अप्रैल 2015 को आया था और सेठ श्री कृष्णदास जी से जो संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा गांव है। उस समय इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इस गांव के लिए जो कुछ करना होगा मैं करूंगा। उसमें से हमको एक प्रेरणा मिली कि एक नई योजना, स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना, ये हमने शुरू की थी और इसका एक पोर्टल बनाया। खुशी है मुझे कि 205 ऐसे गांव हैं जहां के लोग देश में विदेश में कहीं भी बाहर रहते हैं, अपने व्यवसाय को करते हैं। उन्होंने अपने अपने गांव में और इस प्रकार के विकास के काम करने की योजना बनाई है। उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट जगत, वहाँ CSR के माध्यम से, और ये प्रेरणा मिलती है सबको अपने अपने मूल के गांव में या कहीं भी देश प्रदेश में विकास के काम करने के लिए। तो हमने उसके लिए एक CSR ट्रस्ट का गठन भी किया है और CSR लगाने वाली ऐसी सिविक कंपनी, उद्योगपति और सब लोगों से मेरी जो बातचीत हुई तो सब ने कहा कि हमारे पास साधन की कमी नहीं है, लेकिन योजना सरकार हमें दे तो हम इन स्थानों पर और बहुत कार्य ये करने में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश क्षेत्रफल में देश का 21वां प्रदेश है। अगर हम क्रम में देखें, आबादी में हम 18वें स्थान पर हैं, लेकिन महोदय हम लोगों ने हरियाणा में पिछले 7 साल में बहुत से काम ऐसे किए हैं कि हमें प्रधानमंत्री जी ने भी इन सब चीज़ों को उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि हरियाणा की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का कई बार दूसरे प्रांत भी फॉलो करते हैं और कुछ योजनाएं, स्कीम्स तो ऐसी हैं कि केंद्र सरकार भी बाद में उसको उपयोग में लाती है। हमारा हृदय उससे प्रफुल्लित है और हमको प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ कर के काम करने की। उसमें से अगर मैं कुछ उदाहरण देता हूँ तो हमने प्रदेश को सबसे पहले केरोसिन फ्री किया। पर्यावरण की प्रदूषण कम करने की बहुत बात हो रही है, तो हमने सबसे पहले केरोसिन फ्री किया। इसी प्रकार पंचायतों को, पढ़ी लिखी पंचायतें हों, इसका भी हमने एक एक्ट बनाया जो हमने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने प्रेरणा दी हमको कि न केवल हरियाणा बल्कि देश के दूसरे राज्य भी अपने अपने प्रदेश में इस पग को उठाएं और कोई एक मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर पंचायतों को लागू कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। स्वच्छता अभियान में भी हम लोग दूसरे प्रदेशों से कहीं अग्रणी हैं और हमको ग्रामीण स्वच्छता का सबसे पहला पुरस्कार जो प्रदेश को मिला वो हरियाणा को मिला। तालाब प्राधिकरण हमने गठन किया कि हरियाणा के गाँव के अंदर जो बड़े बड़े तालाब हैं, ओवरफ्लो करते हैं और गंदगी भी उसमें होती है। ऐसे लगभग 8000 तालाब हैं। इन तालाबों की व्यवस्था करने के लिए एक अलग से पॉन्ड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा हमने बनाया, जिसमें अभी बड़े गांव के तालाब को ठीक किया जा रहा है। बाद में धीरे धीरे सब गाँव को हम करेंगे। हरियाणा में एक सेम का क्षेत्र है, उस सेम के क्षेत्र में भी पानी की समस्या है। उसको भी ठीक करने के लिए इस बार टारगेट रखा कि 1 लाख एकड़ में सेम का पानी समाप्त करके उस ज़मीन को उपजाऊ किया जाए और हम एक ऐसी भागीदारी की योजना बनाएंगे कि किसान की भागीदारी भी हो, सरकार भी उसमें योजना बनाए ताकि वो खेती भी उपजाऊ हो सके। इसी प्रकार इरिगेशन का, पानी की हमारी बहुत कमी है हरियाणा में। कोई प्राकृतिक स्रोत हरियाणा में सीधा हमको नहीं मिलता। हमने योजना बनाई है कि हम खेती में और कैसे माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से हर खेत को पानी पहुँचे, ये हमारी योजना है। इस नाते से इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, देश में 2030 तक लागू करने की बात कही गई। हम इसको 2025 तक लागू करेंगे और इसका लागू करने का प्रारंभ सबसे पहले राज्य के रूप में हमने शुरू कर दिया है। इसी प्रकार कोविड की जो हम सब जानते हैं कहानी, हमने पिछले इस 1.5 वर्ष के कार्यकाल में इस कोविड को रोकने के लिए समाज के सहयोग से, संस्थाओं के सहयोग से, संस्थाओं ने CSR के माध्यम से हमको वेंटिलेटर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, एम्बुलेंसेस दी, मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए। उन्होंने ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी हमको संस्थाओं के माध्यम से करना पड़ा। PPE किट, सैनिटाइज़र, मास्क आदि दवाओं के बहुत से ऐसे भंडार उन्होंने खोले। तो उसके कारण से हम हरियाणा में कोविड को थामने में, रोकने में हम सफल हो पाए हैं। और इसमें जो हमने घर घर टीमें भेज करके 5000 टीमें बनाई, हर घर में जा करके उनको जो टेस्टिंग की, ये प्रयोग भी हमारा देश भर में बाद में लागू किया गया। हमने लाल डोरे को समाप्त करके और हर एक को अपने संपत्ति का अधिकार दिलाया। इस योजना को भी प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व नाम से सारे देश में लागू करवा दिया है और इसका बहुत बड़ा लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपने घर का मालिकाना हक
ये मिल रहा है ताकि लोग उससे लाभ ले सकें। कोई भी व्यक्ति अपने गांव की मांग ये कर सकता है, उसकी मांग पूरी करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल हमने बनाया है कि हर व्यक्ति अपने गांव की मांग उसमें डाल सकता है, फिर उसको एक सिस्टम से उसके काम को करवाया जाए। अब काम के लिए उसको कहीं भी दर दर भटकना, भागना, आना जाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अब इसी 2 महीने पहले हमने ग्रामीण संरक्षक योजना बनाई है कि क्लास 1 का एक अधिकारी, पूरे हर गांव का एक संरक्षक होगा, 6,500 अधिकारी 6,500 गांव के संरक्षक होंगे, ताकि गांव में आने वाली कोई भी कठिनाई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी है, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़ी है, ईज़ ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाते हुए हम इस योजना पर आगे काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इसके ऊपर भी हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। विषय बहुत हैं बताने लायक, एक ही विषय बता करके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि खेलों में हरियाणा जो है देश के अंदर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और जितने भी मेडल राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं, हरियाणा उसमें से एक राज्य होने के नाते 25 से 40% तक मेडल्स हरियाणा प्राप्त करता है और हरियाणा जो है खेलों का हब बना है। और मुझे खुशी है कि हमारे सेठ श्री कृष्ण जी भी कह रहे थे कि इस गांव में खेल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनना चाहिए, तो ज़रूर हम इस काम को भी कराएंगे। और मैं समझता हूं कि खेलों की दृष्टि से हरियाणा बहुत आगे है। हरियाणा में रोजगार के नाते, कौशल विकास के नाते, शिक्षा के नाते सब विषयों पर हम काम कर रहे हैं। योजनाओं को बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ तक लेकर के आए हैं। जो हरियाणा हमारा फिसड्डी माना जाता था, लड़कियों को मारने वाला प्रदेश माना जाता था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आह्वान के माध्यम से हमने उसको भी एक ऐसे लेवल पर लाए हैं कि देश और दुनिया के लोग इसमें हरियाणा की हमारी प्रेज करते हैं। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।